हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज हम HCF LCM का पार्ट 2 समझने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने HCF LCM का पार्ट 1 जो है वो अच्छे से समझ लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा हम जल्दी से जल्दी कैसे HCF और किन्हीं भी नंबर्स का LCM कैसे निकाल सकते हैं, वो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार जाकर वो वीडियो ज़रूर देखना। और सब कुछ आसान है। मुझे उम्मीद है अगर आपको मैथ का थोड़ा सा डर रहता था वो धीरे धीरे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और ख़त्म करूँगा भी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट आपने भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाना है कि जितना काम मैं आपको दे रहा हूँ उतना तो एटलीस्ट उतना काम तो आपको करना ही करना है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आज की वीडियो में हम आगे से बढ़ने से पहले HCF LCM बेसिक फंडा हम सारे समझ चुके हैं। कुछ चीज़ें आपके स्क्रीन में, इन्हें एक बार समझो, फिर आपके थोड़े से डाउट और क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज नेवर ग्रेटर और मोर देन एनी ऑफ द नंबर्स। जब भी आप HCF कैलकुलेट करते हो ना, अगर आपने कैलकुलेशंस की है लास्ट की वीडियो के जो भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, अगर आपने सॉल्व किए हैं तो आपको समझ आएगा। जब भी आप HCF वगैरह कैलकुलेट करते थे, वो जो भी नंबर्स आपके सामने गिवन है ना, जो भी नंबर आपके सामने गिवन है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 2 है, हमारे पास 4 है। इसका HCF कैसे कैलकुलेट करते थे हम डिफरेंस फाइंड करते थे। हमने देखा डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है। हमने देखा 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हमारे पास HCF हो जाएगा। हमने कई सारे तरीके और समझे था, जिसमें से एक तरीका हमारे पास ये भी था HCF कैलकुलेट करने का। दो नंबर्स के बीच डिफरेंस निकाला, जो भी डिफरेंस आया अगर उसके टेबल में ये भी आता हो, उसके टेबल में ये भी आता हो, इसका मतलब यही हमारे पास HCF है। अब HCF आपके पास क्या आया, 2 आया ना, तो जो आपके पास HCF आएगा वो कभी भी जो नंबर्स आपको गिवन होंगे ना उनसे ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर हो गया। जो भी आपके पास HCF आया करेगा वो कभी भी 2 नंबर से ज़्यादा नहीं होने वाला। इतना आपको समझ आ गया। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, LCM जो होगा ना, जो भी LCM होगा नंबर्स का, वो कभी भी इन नंबर से छोटा नहीं होगा। रिवर्स केस आ गया, HCF हमेशा इन नंबर से हमेशा छोटा ही रहेगा, कभी बड़ा नहीं होने वाला। बराबर भी हो सकता है लेकिन कभी भी बड़ा नहीं होगा। जैसे 4 से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी HCF। वैसे अगर इस केस की बात करें, अगर हम LCM निकालेंगे, LCM हमारे पास 4 आ जाएगा। हम लास्ट की वीडियो में समझ चुके थे 4 कैसे आता है, ठीक है। तो हमारे पास LCM 4 आ गया ना, तो LCM जो है वो कभी भी इन दोनों नंबर से छोटा नहीं होने वाला, हमेशा इनसे बड़ा ही होगा या इनके बराबर ही होगा। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इन पॉइंट्स को रिलेट करना, जब आगे बढ़ते जाएंगे तब रिलेट करते जाना, बट कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लिख देना। और आगे क्या कहा गया है, HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में प्राइम नंबर्स के बारे में कि उनका जो, अगर आपको LCM वगैरह निकालना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो। यहाँ पर एक कंसेप्ट और निकल के आता है। यहाँ पर कहा गया है अगर आपको HCF कैलकुलेट करना है 2 प्राइम नंबर्स का, 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का, वो हमेशा 1 रहने वाला है। फिर से प्राइम नंबर जैसे मान के चलो 7 आपके पास, एक आपके पास मान के चलो 17 है। 7 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। 17 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में आता है। मतलब 1 के टेबल में और अपने टेबल में आते हैं ना, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इनका जो HCF रहेगा, इनका HCF हमेशा क्या रहता है, इनका HCF हमेशा 1 रहता है। इतना क्लियर हो गया। इनका HCF हमेशा 1 रहेगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। और इनका LCM क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो आपका LCM हो जाएगा। जितनी भी बातें बोल रहे हो ना, इनको लिखते जाओ, बाद में पेपर में आपके काम आएंगे, देख लेना। और यहाँ पे क्या कहा गया है, LCM ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। वो डी पॉइंट मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, वो कहा गया। आगे जो चीजें हैं ना वो हम बाद में समझते हैं। ये 4 पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर देखो, मान के चलो आपके पास 4/9 है और 6/21 है। आपको कहा गया इसका LCM कैलकुलेट करो। तो LCM हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रैक्शंस मतलब जो इस फॉर्म में होते हैं, डिवाइड के फॉर्म में होते हैं, रेशो के फॉर्म में होते हैं, इनका आपको कैसे LCM निकालना है। कभी आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा 4:9 और 6:21 का LCM निकालो, तो इसका मतलब यही होगा कि 4/9 और 6/21 की बात कर रहा है, इनका LCM निकालना है, ठीक है। तो डरना नहीं है, अगर इस फॉर्म में वो पूछ लेगा तो आपसे 4/9 और 6/21 का LCM निकालने को कहा गया, बताओ कितना LCM होगा। तो सिंपल सा फंडा ये है, जब भी LCM के बारे में पूछा जा रहा है, ऊपर जो 2 नंबर है इनका LCM कैलकुलेट कर लो। ऊपर 2 नंबर 4 और 6 है, इनका LCM हमारे पास कितना आ जाएगा। मैं आपको बताया था 6 है। बड़ा नंबर देखो, क्या बड़े नंबर अगर हमारे पास 6 है तो क्या 4 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता। तो 6 तो हमारे पास LCM हो नहीं सकता। 6 का डबल कर लो, 12 कर लो। तो 12 की अगर हम बात करें, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है। इसका मतलब हमारे पास 12 यहाँ पे LCM हो जाएगा। क्लियर हो गया। नहीं समझ आ रहा मैं कैसे चीज़ें बता रहा हूँ तो कल की वीडियो जरूर देखना। मैं हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा। LCM हमारे पास आ गया 12, इसको हम ऊपर की तरफ लिख देंगे। नीचे की तरफ क्या करेंगे, आपको कहा गया था इसका LCM कैलकुलेट करना है। LCM कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी ऊपर नंबर्स गिवन होंगे उनका LCM कैलकुलेट कर लिया, हमने लिख दिया। अब नीचे की तरफ क्या करेंगे, जो नीचे वाले नंबर हैं इनका HCF कैलकुलेट करेंगे। HCF कैसे करेंगे, 9 और 21 है, इनके बीच के डिफरेंस देख लेते हैं। इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 12। क्लियर हो गया।
अब हमें पता है कि 12 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो इसको और फैक्टर डिवाइड कर लेते हैं, 3 भी कर लेते हैं, 4 भी कर लेते हैं। क्या 3 के टेबल में 9 आता है? क्या 3 के टेबल में 21 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब HCF हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 को नीचे लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा। इसका मतलब इनका जो LCM है वो 4 आता है। इतना आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया। ऊपर वाले नंबर का LCM कैलकुलेट करना है, नीचे वाले नंबर का HCF कैलकुलेट करना है। अब हम बात करते हैं, मान के चलो आपको कहा होता कि इन क्वेश्चंस का HCF कैलकुलेट करो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो डरना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन को समझते जाओ। इस तरह के भी और भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। बस आपको अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाना है। अगर आपको मैथमेटिक्स की बात करें वो डिफिकल्ट लगता है तो एफर्ट जरूरी है, वो आपको करना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा। अब देखो इनका HCF कैसे कैलकुलेट करना, उससे पहले आपको बताना चाहूंगा। देखो मैं बड़े डीप में जा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर स्टार्ट किया है मैंने ये। अब आप कहते हो ना कि जेके बैंक की प्रिपरेशन कब करवाओगे, ये आपकी जेके बैंक की प्रिपरेशन भी हो रही है। हालांकि मैं जो लेवल है वो धीरे धीरे बिल्कुल जीरो लेवल से करवा रहा हूँ। हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करूंगा, HCF LCM के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते सभी करवाऊंगा। और जब जेके बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको सिर्फ जेके बैंक के क्वेश्चन, जो जेके बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए ना, सिर्फ वही करवाऊंगा। बेस तो आपका यही रहने वाला है। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझ लो। आप कैसे भी करके कंपैरिजन कर सकते हो, करके देख लें जैसे आपको ठीक लगता है। बड़ी बेसिक में आपको हर तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, या बाद में आपको समझ जाएगा अपने आप। अगर आपको इन चीज़ों को अगर आप अभी मतलब लाइट ले रहे हो ना कि जेके बैंक की प्रिपरेशन करनी है, जब उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वो इतनी बड़ी गलती आप नहीं करना है। यहाँ पर HCF की बात करते हैं, HCF कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 4 और 6 है हमारे पास। अब HCF कैलकुलेट करना ना, जब आपको HCF कैलकुलेट करना होगा तो ऊपर वाले नंबर का पहले HCF कैलकुलेट कर लो। एक बार फिर से बता देता हूँ, जब हम LCM कैलकुलेट करते थे हम क्या कर रहे थे, ऊपर वाले नंबर का LCM और नीचे वाले नंबर का HCF। क्लियर हो गया। अब हमें HCF कैलकुलेट करना है, ऊपर वाले नंबर का HCF और नीचे वाले नंबर का LCM। क्लियर हो गया। जो भी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, अगर LCM कैलकुलेट करना था ऊपर वाले नंबर का LCM, अगर HCF कैलकुलेट करना था तो ऊपर वाले नंबर का HCF कैलकुलेट करना है। तो अब HCF कैलकुलेट करना है, 4 और 6 का HCF कितना आ जाता है, 4 और 6 हमने लिख दिया, इनके बीच का गैप हमारे पास 2 आ गया। क्या 2 के टेबल में 4 आता है, क्या 2 के टेबल में 6 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब HCF हमारे पास 2 हो गया, 2 को हम ऊपर लिख देते हैं। नीचे हम क्या करेंगे, 9 और 21 का LCM निकालेंगे। 9 लिख दिया, 21 लिख दिया। अगर मैं 21 की बात करूं तो 9 के टेबल में 21 तो आता नहीं, इसका डबल कर लेता हूँ, डबल 42 हो जाएगा। 9 के टेबल में 42 आता नहीं, अगर मैं 21 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 63 आ जाएगा। तो 9 के टेबल में 63 आता है, 21 के टेबल में 63 आता है। इसका मतलब 63 हमारे पास LCM आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो 2/63 हमारे पास इस पूरे का HCF हो गया है। क्लियर हो गया। HCF कैलकुलेट करना था, ऊपर वाले नंबर का HCF कर दिया, नीचे वाले नंबर का LCM कर दिया। तभी मैंने आपको पहली वीडियो में सिर्फ HCF कैलकुलेट करना सिखाया था और LCM कैलकुलेट करना सिखाया था, ताकि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ करवाऊंगा तो डिफिकल्ट बन सकता था, इसलिए सेपरेट वीडियो में करवा रहा हूँ। नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं है, अभी हमने और भी क्वेश्चन करने हैं। अब ये देखिए, ये नंबर्स कुछ आपके सामने स्क्रीन में है, 2/3, 4/9, 5/6। एक बार खुद से भी ट्राई करो। अब यहाँ पर बताना है इनका LCM क्या है। इनका LCM आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, मैंने आपको बताया जब भी LCM आपको कैलकुलेट करना है क्या काम करना है, ऊपर वाले नंबर का LCM निकालो सबसे पहले। ऊपर वाले नंबर का LCM अगर हम निकालेंगे 2, 4 और 5 है, इसका LCM निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा वाला नंबर देख लो 5 है, तो 2 के टेबल में तो 5 आता नहीं है, हम 5 को डबल कर लेते हैं। 5 को डबल करेंगे 10 आ जाएगा। तो 2 के टेबल में तो 10 आता है, बट 4 के टेबल में नहीं आता। तो करते करते मुझे पता अगर मैं 20 तक पहुंच जाऊंगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 आ जाएगा। जब मैं 20 तक पहुंचूंगा तो 2 के टेबल में 20 आता है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास 20 LCM हो गया, तो ऊपर की तरफ लिख दूंगा। क्लियर हो गया। नहीं समझ आ रहा कैसे आया तो पहले वाली वीडियो देख लो, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 20 आ गया, हमने ऊपर की तरफ लिख दिया, LCM इन नंबर्स का 20 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस पूरी फ्रैक्शन का LCM कैलकुलेट करना है ना। तो ऊपर वाले नंबर का LCM और नीचे वाले नंबर का HCF। 3, 9 और 6 इसका HCF कैलकुलेट करते हैं। 3, 9 और 6 इसका HCF कैलकुलेट करना है। डिफरेंस निकालो 6, डिफरेंस निकालो 3। हम 3 को अगर उठा लें, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है। HCF हमारे पास 3 आ गया, 20/3 आंसर आ गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है, 24/17, 32/7, 48/13, इसका आपको HCF कैलकुलेट करना है। तो बताओ क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने 96, 55/4, 108/5, 52/13। यहाँ पर आपको पूरा नहीं कैलकुलेट करवा रहा, ऑप्शंस की आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन करते हो ना, ऑप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ पर। तो आपको इनका ध्यान देना है, इनकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी देखो कितनी जल्दी आप करोगे। यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है LCM। तो जब भी हमें फ्रैक्शन का LCM कैलकुलेट करना होता है, हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ LCM लिखेंगे, ऊपर नंबर का LCM और नीचे नंबर का HCF कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, मुझे पता है
मुझे इतना तो पता है कि 17, 7, 13 ये सभी क्या है, ये सभी प्राइम नंबर हैं। 17 1 के टेबल में आता है, 17 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 7 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में आता। 13 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है और किसी को टेबल में नहीं आता। इसका मतलब सारे प्राइम नंबर्स हैं। और स्टार्टिंग में वीडियो के मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है और प्राइम नंबर्स का LCF उनको मल्टीप्लाई करके आता है। हमारे नीचे की तरफ HCF कैलकुलेट करना ना, इसका मतलब नीचे की तरफ हमारे पास 1 आना चाहिए। प्राइम नंबर्स का HCF हमारे पास 1 रहता है। अब नीचे की तरफ 1 यहाँ पर नहीं है, ये आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पर नहीं है, ये हो नहीं सकता। यहाँ पर भी 1 नहीं है, ये भी हो नहीं सकता। अगर इसकी बात करें, इसको 96/1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, देख के ही आपने आंसर बता दिया। और कॉम्पिटिटिव्स में ऐसा ही होता है, इतने टफ वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं होती है, आपको ऑप्शन की हेल्प से आंसर पहचानना होता है। मान के चलो यहाँ पर भी y1 होता, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 1 होता, तो आप क्या करते, तब भी ऑप्शन की हेल्प लो। इनका एलसीएम निकालना है आपको, 24, 32, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालना होता है ना, 24, 32, 48। सबसे बड़ा नंबर ले लो 48, तो ऑप्शन में है ही नहीं ऊपर की तरफ, तो 48 की तरफ ध्यान ही दो। 48 का डबल कर लो, कितना आता है, 48 को 2 से मल्टीप्लाई 96 आता है ना। तो देखो 96 की अगर हम बात करें, 24 के टेबल में 96 आता है, 32 के टेबल में भी आता है, 48 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ 96 आएगा। अगर आप 55 की बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, 48 सबसे बड़ा नंबर है, इसका डबल भी कर लोगे तो वो 90 के करीब करीब कहीं पे जाके आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये 108 है, 48 का डबल करोगे तो वो जाकर 96 के करीब आएगा, तो ये 108 तो आ ही नहीं सकता। वैसे 52 भी नहीं आ सकता। देखने में पता लग रहा था कि 48 जो एलसीएम अगर हम बात करें, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। ऑप्शन की हेल्प से आपको आंसर करनी होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो इनका हमारे पास एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, बट फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो वहाँ पे आपको काम आ जाएंगे। ये भी तो फ्रैक्शन ही है, बट मिक्स फ्रैक्शन, ऐसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, इनको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसका आंसर कैसे निकालोगे, इनका आपको क्या कहा गया है, आपको इनका एलसीएम बताना था, एचसीएफ भी बताना था, ठीक है। तो इनका एचसीएफ मैं आपको होमवर्क देता हूँ। इनका जो एचसीएफ होगा वो आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। इनका एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम में कैलकुलेट करके बताता हूँ एलसीएम क्या हो जाएगा। पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इसको सिंपल सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे नंबर्स को, जो ये नंबर हमारे पास रहता है इसको इसे मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 4 को अपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 8। 8 में जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे उस पर ये नंबर ऐड कर देना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 + 1 क्या 9, तो 9 हमें ऊपर की तरफ लिखना है, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया। क्या करूँ तब फिर से सुनो, जो हमारे पास ये 2 नंबर है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें ये 1 जो भी नंबर होगा यहाँ पे वो ऐड कर देना है, वो न्यूमरेटर में लिख देना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 + 1 के 9, और जो नीचे डिनोमिनेटर में था उसको एज इट इज रख दिया। 6/2 तो पहले सिंपल है, इसको वैसे का वैसे रख दिया। तो यहाँ पे उसके बाद आगे की तरफ अगर हम बात करें, इसको सॉल्व करेंगे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 + 1 क्या 21, 21 ऊपर लिख दिया, नीचे की तरफ 2 लिख दिया। अब सिंपल बन गया ना, हो गया सारा पहले की तरह काम। अब निकालो इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। यहाँ पर देखो इसको आप और सॉल्व कर सकते हो। 9/2 है ना, 9/2 है, इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते और फ्रैक्शन में पॉइंट भी आ जाएगा। 6/2 है, 6/2 का क्या बना सकते हो, इस 6/2 की बात करें इसका 3 बना सकते हो ना। 6/2 का मतलब 3 होता है, तो 3/1 करो आंसर को सिंपल करने के लिए। अब हमारे पास क्या आ गया 9, 3, फिर हमारे पास आ गया 21। इसका आप निकाल दो एलसीएम कितना आ जाएगा। 21 हमारे पास है, 21 तो है लेकिन 9 के टेबल में 21 आता नहीं। डबल करो 42, 9 के टेबल में 42 आता नहीं। ट्रिपल करो 63, 9 के टेबल में भी 63 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 21 के टेबल में भी आता है। एलसीएम हमारे पास 63 आ गया। थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि एलसीएम एचएफ आपको करवा चुका हूँ, एक वीडियो अलग से उस पर बनी है, इसलिए मैं एलसीएम एचएफ तेजी से कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। 212 की बात की जाए तो यहाँ पर सिंपल है। 212 की बात की जाए, डिफरेंस 1 का हमारे पास आ रहा है। जब डिफरेंस 1 का आ रहा है तो कुछ और नंबर आ नहीं रहा है, एचसीएफ हमारे पास 1 ही हो जाएगा। तो 63/1 मतलब हमारे पास 63 एलसीएम आ गया। एचसीएफ आपने मुझे कैलकुलेट करके बताना है, इसका एचसीएफ क्या होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया फ्रैक्शन वाले। अब हम बात करते हैं डेसिमल वाले। डेसिमल वालों का जो हमारे पास एलसीएम एचसीएफ है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है आपको तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पीड थोड़ी कम कर दूंगा। यहाँ पर देखिए 0.2, 0.05, 0.4 इसका आपको बताना है। क्या बताना है, इसका आपको बताना है एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करना है। फिर से वही काम करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर देते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स था, वहाँ पे पॉइंट को कैसे हटाया जाता है। पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, नीचे की तरफ 1 0 लगा देना है।
पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना हमारे पास, नीचे की तरफ 2 0 लग जाएंगे। पॉइंट के बाद एक ही नंबर है हमारे पास, तो नीचे की तरफ 1 0 लग जाएगा। ये हमारे पास आ गया है। अब इसका हमें कैलकुलेट करना है एलसीएम। एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो ऊपर वाले नंबर है उनका एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ। फ्रैक्शन का हम ऐसे करते हैं ना, तो अगर हम बात करें 2, 5, 4, इसका अगर हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे बड़ा नंबर हमने देखा 5 की बात करें, 4 के टेबल में 5 आता नहीं, 5 पे डबल करो 10, 4 के टेबल में 10 आता नहीं, 15, 20। जब मैं 20 तक पहुंचा मुझे पता लग गया कि हाँ 2 के टेबल में 20 आ रहा है, 5 में भी आता है, 4 में भी आता है, तो एलसीएम हमारे पास क्या हो गया 20। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 है हमारे पास 100 है, हमारे पास 10 है, तो 90 का गैप यहाँ पर आ रहा है, तो 90 तो एलसीएम हमारे पास हो नहीं सकता। एक सिंपल तरीका ये भी समझने का, मैंने आपको बताया था एचसीएफ जो है हमेशा जो भी नंबर्स गिवन उनसे कम हो गए उनके बराबर होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता। इसके और फ्रैक्शन कर दो, 9 कर लो, 10 करो, 9 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में भी आता है। अगर 10 की बात करें, 10 के टेबल में 10 आ रहा है, 10 के टेबल में 100 आ रहा है, 10 के टेबल में 10 आ रहा है, 10 हमारे पास एचसीएफ आ गया। ठीक है, नहीं समझ आया तो वीडियो देखो पहले वाली, फिर से दोबारा से बोलूँगा। 20/10 यानी कि 2 हमारे पास यहाँ पे इसका एलसीएम आ चुका है। इसी के साथ चलते हैं आगे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। अब यहाँ पर देखिए नया कंसेप्ट आपने पहले सुना भी होगा कभी ना कभी। यहाँ पर एक हमारे पास कंसेप्ट यहाँ पर आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम अगर एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, मतलब 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन में आपके सामने स्क्रीन में गिवन है, कहा गया क्वेश्चन कहा गया है एचसीएफ 2 नंबर्स का 5 है। कोई 2 नंबर हैं उनका एचसीएफ आपको गिवन है 5। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर गिवन है, एक तो क्वेश्चन गायब हो जाता है, कहा गया एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 5, देयर एलसीएम इज 165। उनका एलसीएम भी गिवन है 165, एलसीएम भी गिवन है 165, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं। कहा गया एंड वन ऑफ द नंबर्स, 2 नंबर से ना उनमें से एक नंबर हमें गिवन है 55, एक नंबर हमें गिवन है 55 और आपको बताना दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। दूसरे नंबर को हम एक्स मान के चल लेते हैं। क्लियर हो गया? एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होगा, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आपको एलसीएम भी गिवन था, एचसीएफ भी गिवन था, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आपको गिवन था, लेकिन एक नंबर आपको गिवन था ना, एक को आपने एक्स मान लिया। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, 165 इंटू 5 और ये जो हमारे पास 55 हो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स। जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो ना, जैसे यहाँ पे 55 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इक्वल्स टू के दूसरी तरफ इसको ले जाना चाहते हो, ये नंबर डिवाइड हो जाता है। एक्स वहीं पर आ, ये 55 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। इसको सॉल्व कर लो सिंपली। कैसे डिवाइड करोगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 और इसकी बात करें तो ये 5 11 से 55 कट जाएगा। अब इसे काटना है, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करो 11, 5 कर चल जाएगा 55, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो 55, तो एक्स हमारे पास आ गया 15। इसका मतलब जो दूसरा नंबर हमारे पास था वो 15 था, तो 15 जो सेकंड ऑप्शन था वो करेक्ट हो गया। आपको बताना चाहता था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। नहीं समझा तो कोई सुने, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा गया है एचसीएफ और एलसीएम जो 2 नंबर्स का वो 3 और 60 रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते हो ना। जैसे यहाँ पे कहा गया एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 3 and 60 रिस्पेक्टिवली। अगर एचसीएफ पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम बाद में लिखा है इसका मतलब 60 एलसीएम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि एचसीएफ ऑफ 60 मान लो, एलसीएम ऑफ 3 मान लो, रिस्पेक्टिवली कहा है तो आपको ऑर्डर में चलना है। एचसीएफ आपको कितना गिवन है, एचसीएफ आपको यहाँ पर गिवन है 3, एलसीएम कितना गिवन है, एलसीएम आपको गिवन है 60 और क्या कहा गया, 2 नंबर से उनका एलसीएम आपको गिवन था, एचसीएफ आपको गिवन था और कहा गया है 1 नंबर इज 12, एक नंबर आपके पास 12 है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। हमने इसको x मान लिया। अब इसे सॉल्व करना है 60 इंटू 3 और ये 12 की बात करें, ये 12 यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में लिख देते हैं। कैसे सॉल्व करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 12, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25, तो x आपके पास 25 आ जाएगा, सॉरी x आपके पास यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो 15 आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, 15 यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं, तो x आपका 15 आ जाएगा, दूसरा नंबर आपको 15 आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने 3 कैटेगरी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एक फ्रैक्शन वाले, मिक्स फ्रैक्शन एक ही कह सकते हो, पॉइंट वाले उसको भी हमने फ्रैक्शन बना के किया, और ये एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। अब हम कुछ और कैटेगरी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं, अभी आपकी स्क्रीन में है, ये भी एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है 2 प्राइम नंबर्स हैं, उनको जो प्रोडक्ट है, मतलब उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 675 है। आपको एलसीएम बताना है, एलसीएम कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, यहाँ पर क्या फॉर्मूला हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, ये प्रोडक्ट होता है 2 नंबर्स के। ठीक है, हमने ये पढ़ा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब यहाँ पर कैसे करें, हमें यहाँ पे तो सिर्फ दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है ना, जो 2 नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आता है, 675 आता है। मतलब यहाँ पे दोनों नंबर्स थे, उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो हमें डायरेक्टली बताया था,
हमने वो यहाँ पर लिख दिया। आपको बताना होगा एलसीएम कितना हो जाएगा, बट हमें एचसीएफ तो चाहिए और हमें नंबर्स गिवन ही नहीं है, हम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका सिंपल सा तरीका ये है, यहाँ पर गिवन है दो प्राइम नंबर से, दो प्राइम नंबर है। मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है? प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 रहता है, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था। और प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमारे पास कितना रहता है? दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, एचसीएफ कितना रहता है? हमेशा 1 रहेगा। तो एचसीएफ आपके पास 1 आ गया, आपको एलसीएम कैलकुलेट कर रहा था ना, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा? 675 ही आ जाएगा। तो 675 डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 1-2 कैटेगरी के क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस इस कैटेगरी के भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वो कौन सा छोटा नंबर है जो पूरी तरह से डिविजिबल होता है 4, 6 और 12 से, वो आपको बताना है। देखो आप क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 4 का आपका पेपर है या इस ग्रुप डी वगैरह के पेपर होते हैं, वहाँ पर आपने स्मॉलेस्ट नंबर देख लेना, स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, आपने एलसीएम कैलकुलेट कर लेना है। फिर से बोलूँगा, अगर आपको कभी आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर देखो या लीस्ट नंबर बताओ, तो आपने जो भी नंबर्स गिवन होंगे उनका एलसीएम निकाल देना है, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। बट अगर आप किसी हायर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पर इस चीज़ का ज़्यादा फोकस नहीं करना, स्मॉलेस्ट है लीस्ट है, आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पर कहा गया है ना, फिर से बोलूँगा, अगर क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ उसका पेपर देना चाहते हो, तो जहाँ पे भी स्मॉलेस्ट होगा, लीस्ट होगा, डायरेक्टली अपने एलसीएम कैलकुलेट कर लेना है। बट अगर किसी हायर पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने इस चीज़ पर ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपने एलसीएम कैलकुलेट करना है या एचसीएफ कैलकुलेट करना है। कहा गया बताओ स्मॉलेस्ट नंबर जो पूरी तरह से 4, 6 और 12 से डिवाइड होता हो। जैसे मान के चलो आप एक नंबर ले लो, 4 ले लो, आप मान के चलो आप 2 ले लो और 4 नंबर ले लो, ठीक है। इनका अगर आप एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो इनका एलसीएम हमारे पास 4 ही आ जाएगा, मुझे पता है। इनका एलसीएम 4 हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास क्या था? आपको क्वेश्चन में कहा गया था, मान के चलो कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो पूरी तरह से डिवाइड होता है 2 से भी और 4 से भी। कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होता हो और 4 से भी डिवाइड होता हो? मान के चलो 4, 6, 12 की भी जगह क्वेश्चन में 2 और 4 होता, तो आपका आंसर 4 है, हमें समझ आ गया, एलसीएम हमने कैलकुलेट किया है। बट एलसीएम क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर यही है ना जो पूरी तरह से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। मतलब सबसे छोटा नंबर हमारे पास यही है जो इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। इसीलिए जब भी ऐसे केसेस की हम बात करते हैं, वहां पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। दोबारा से बताना चाहूंगा, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, दोबारा से बताऊंगा। अगर आपका क्लास 4 का पेपर है, स्मॉलेस्ट नंबर दिखे, लीस्ट नंबर दिखे, आपने एलसीएम कैलकुलेट कर लेना है। बट जो हायर की प्रिपरेशन करते हैं वो हमेशा इस कंसेप्ट का ध्यान रखें। अगर कहा गया है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स, आपको कैलकुलेट करना है एलसीएम। क्यों? क्योंकि मान के चलो हमारे पास क्वेश्चन में 4, 6, 12 की जगह 2 और 4 गिवन होता, तो मुझे पता है इसका एलसीएम 4 आता है। तो 4 एक ऐसा मिनिमम नंबर है ना, 4 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो पूरी तरह से इसे भी डिविजिबल है, इसे भी डिविजिबल है। मतलब अगर मैं ऐसे 4 के नीचे 2 लिख दूं, वैसे 4 के नीचे 4 लिख दूं, देखो 4 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब हमने एलसीएम कैलकुलेट किया तभी वो डिवाइड हो रहा है। तो मुझे उम्मीद आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। जब भी ऐसा केस हमारे पास आएगा, हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने एलसीएम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इतनी चीज़ आप समझ लेना, तो हमने यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करना है। 4, 6 और 12 के एलसीएम की बात करें तो वो कितना आएगा वो देख लेते हैं। 4, 6 और 12, इसका एलसीएम कैलकुलेट करो। अगर मैं 12 ले लूँ, अगर मैं 12 की बात करूँ, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यही है। 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या हो गया? सिंपल 12 ही हमारे पास आंसर हो गया। मतलब 12 एक ऐसा नंबर है, कम से कम छोटे से छोटा नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल है, जो 6 से भी डिविजिबल है, जो 12 से भी डिविजिबल है। प्रूफ भी हो गया ना। तो हमें सिंपल काम क्या करना होता है, यहाँ पर ऐसे केसेस में हमें एलसीएम कैलकुलेट करना होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि आने वाली वीडियोज में हम इस तरह के कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। बट फिर से बोलूँगा, इस कंसेप्ट का ध्यान रखना, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा, पेपर में एक एग्जाम्पल लेके छोटी सी, फिर कैलकुलेट कर लेना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 and 320। फिर से बोलूँगा, अगर आप क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर देखेगा एचसीएफ कैलकुलेट कर लो, हाईएस्ट नंबर देखेगा एचसीएफ कैलकुलेट कर लो, जब भी लीस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर देखेगा आपने एलसीएम कैलकुलेट करना, जो भी नंबर्स आपके सामने गिवन है। ये ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। बट अगर आप हायर पेपर की तैयारी करो ना, वहाँ पे आपने ये चीज़ों को ध्यान रखना, डिवाइड है, डिविजिबल वगैरह। डिविजिबल होगा तो एलसीएम, डिवाइड होगा तो एचसीएफ। कैसे? एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं। मान के चलो यहाँ पे 200 और 320 की जगह हमारे पास 2 और 4 आता। इसका अगर हम एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा ना। इसका मतलब हमारे पास क्या कहा जाता? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 and 320 की जगह होता फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 2 and 4, जो पूरी तरह से 2 और 4 को डिवाइड कर दे, जो पूरी तरह से 2, जैसे ये 2 और 4
जो पूरी तरह से इनको डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास 2 ही है ना, पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है इसको। वैसे हमें वो एक ऐसा नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो पूरी तरह से इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। जब भी ऐसी कंडीशन हो गई, आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने HCF कैलकुलेट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 200 और 320 का HCF कैलकुलेट कर लो, इसका डिफरेंस 120 आ रहा है, तो 120 तो ऑप्शन में है ही नहीं, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। इसके फैक्टर बना लो, 40 भी आता है, 60 भी आता है, कई सारे फैक्टर्स आते हैं। ऑप्शन में देखो 40 भी है, 60 भी है। अब हम आंसर चेक करते हैं, क्या 40 के टेबल में 200 आता है? आता है। क्या 40 के टेबल में 320 आता है? तो आता है। आगे चलने की जरूरत नहीं थी, हमारे पास यही, हमारे पास HCF आ गया। चेक करके देख लो, 60 के टेबल में 200 तो आता ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 40 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शंस में भी था। क्लियर हो गया? तो 40 आपके पास आंसर आ जाएगा। प्रूफ भी करके देख लेते हैं। 200 लिखो और नीचे 40 लिख लो, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है ना। 320 लिख लो, नीचे 40 लिख लो, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ऐसे केसेस में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें HCF कैलकुलेट करना होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको पार्ट बाय पार्ट जो भी टॉपिक वाइज है, जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड होती हैं, वो भी आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है। रेशो वगैरह टाइप्स की चीज़ें रहती हैं, सम वगैरह रहता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। हमें थोड़ा धीरे से चलना है, मतलब वैसे तो मैं आपको तेज़ करवा रहा हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं खत्म करना है, हमें 4 से 5 वीडियोस बनानी है और आगे कंटिन्यू करते जाना है। ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ 2 वीडियोस या 3 वीडियोस में HCF LCM कैलकुलेट खत्म कर देना है। जितना हमें टाइम लगेगा हम लगाएंगे, और क्योंकि हमारे पास टाइम अभी हमारे पास है, टाइम की हमारे पास कोई लिमिटेशन वगैरह नहीं है कि हमें 15 दिनों के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है। हमें मज़े से करना है, लेकिन अच्छे से करना है। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर लेना। इंस्टाग्राम हमारा JK Latest Info के नाम से है, ट्विटर हमारा JK Latest Info के नाम से है। वहाँ पे जाके अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन वगैरह नहीं हो तो वहाँ पे जाके हमें मैसेज वगैरह कर सकते हो। और किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि क्या हम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्या। अगर स्पीड ज़्यादा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, हम आने वाली वीडियोज़ में स्पीड भी कम कर देंगे। स्पीड मतलब अगर मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं कुछ चीज़ें तेज़ी से बोल जाता हूँ यहाँ पर, जब आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तेज़ी से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वो भी मुझे बताना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आपका फीडबैक हमारे लिए ज़रूरी है, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर काम करते हैं। तो बाकी थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू। जय हिंद।